मुझे देव को अकेले छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। देव बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है इसने कोई बुरी याद देख ली। तुम ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? बताओ, तुमने क्या देखा? तो इसीलिए ये मुझे कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहता था। मेरी जिंदगी खराब करने वाला और कोई नहीं, ये बाबा ही था। मैं इससे हर चीज का बदला लूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने पूर्व जन्म के बारे में कई बातें जाननी है। अभी इसे कोई नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होगा। सही समय आने पर इससे हर चीज का हिसाब बराबर कर लूंगा। देव, क्या तुम होश में हो? बताओ, क्या देखा तुमने? हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने बस अपने पिछले जन्म की एक बुरी याद देख ली। कैसी याद? तुम बहुत गुस्से में लग रहे थे। गीतांजलि मुझे वृंदा के बारे में बता रही थी, लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया। उसने हर बार मुझे सच बताना चाहा, लेकिन मैंने ही कभी उसका भरोसा नहीं किया, ना पिछले जन्म में और ना ही इस जन्म में। यही देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ गया और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, ये खतरनाक हो सकता है। अब जाओ और जाकर आराम करो। मुझे अगली बार कब आना होगा? आज जो हुआ, उसके बाद भी तुम वापस अपनी यादों में जाना चाहते हो? अगर मैंने आज तुम्हें सही समय पर नहीं उठाया होता, तो तुम अपनी यादों में फंस भी सकते थे। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। अभी कुछ दिन मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। मेरी साधना को 2-3 दिन लग जाएंगे। अच्छा होगा अब तुम कुछ दिनों तक यहाँ ना आओ। ठीक है, मैं 3 दिनों के बाद आऊंगा। देव उस खंडर से बाहर निकलता है और जंगल से वापस पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे अब भी कुछ तो गलत लग रहा है। जिस तरह देव मुझे देख रहा था, बात कुछ और ही है। मुझे वृंदा से बात करनी चाहिए। अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। बाबा अपने हाथ में भभूत लेते हैं और उस हवन कुंड में जल रही आग पर डाल देते हैं। वृंदा, तू जहां कहीं भी है, जल्दी मेरे पास आ। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। ये कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। वृंदा यहाँ नहीं आई और ना ही उसने मुझे कोई जवाब भेजा। आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। आखिर ये वृंदा है कहाँ? उधर शुभम और अक्षय उस गुफा में थे। वो दोनों उस कोने की तरफ देखते हैं जहां से उन्हें आवाज आई थी। वहां पर एक अघोरी हिरन की खाल पर बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। आप कौन है? बेवकूफ लड़के, यहाँ आकर तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? तू बता, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा ऐसे चोरी छिपे यहाँ घुसकर ताक झाक करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आए थे। आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। क्या कहा? जवाब ढूंढने आए थे? इतनी रात में इस जंगल में केवल एक ही चीज मिलती है, मौत। लगता है तुम लोग अब तक इस जगह को ठीक से समझ नहीं पाए हो। हम लोग बहुत सारे सवालों में उलझ चुके हैं। मुझे विश्वास है आप हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। पूछ, क्या पूछना चाहता है तू?
ये औरत कौन है जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है? इसने कई बार हमारी मदद की और हमें बचाते हुए ही अपनी जान गंवा दी। इसका नाम तृष्णा था। इसकी लाश यहाँ क्या कर रही है और इसे हमारी मदद करने किसने भेजा था? इसे मैंने ही तुम लोगों की मदद के लिए भेजा था। मुझे पता था बिना इसकी मदद के तुम लोग एक पल भी वृंदा के आगे नहीं टिक पाते। तो क्या उस रात अंजलि को वो लॉकेट भी? हाँ, मैंने ही वो लॉकेट अंजलि के गले में डाला था। आप हर बार हमें क्यों बचा रहे हैं? क्या आपका भी इन सब से कोई नाता है? अब मेरी जिंदगी का केवल एक ही मकसद है, देव और अंजलि की उससे बचने में मदद करना। मैं देवराज और गीतांजलि को तो उससे नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार मैं देव और अंजलि को उससे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम उन्हें किससे बचाने की बात कर रहे हो? वृंदा से? वृंदा वो कुछ भी नहीं है। असली खतरा तो कोई और है। मंदाकिनी ने सालों पहले उसे धोखे से कैद कर दिया था। जब तक मंदाकिनी की आत्मा थी उसे रोके हुए थी, लेकिन मंदाकिनी को मुक्ति मिलने के बाद अब वो आजाद हो चुका है। पता नहीं वो आगे क्या करेगा। वृंदा नहीं तो और कौन? कौन है जो वृंदा से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या वो भी देव और अंजलि को मारना चाहता है? मैं अभी तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब यहां से चले जाओ और संभल कर जाना। वो आ चुका है। अब खतरा पहले से कई गुना बढ़ चुका है। और दोबारा कभी बिना बुलाए यहां मत आना। अगर फिर चोरी छुपे यहां आने की कोशिश की तो उससे पहले मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। हम अच्छी तरह समझ गए। थैंक यू। शुभम और अक्षय उस गुफा से बाहर निकलते हैं और पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये अघोरी है जो कब से हमारी मदद कर रहा है। लेकिन ये अभी किसके आने की बात कर रहे थे? क्या सच में कोई है जो वृंदा से भी पावरफुल है? और अगर हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। इस अघोरी ने हमारे कुछ सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन इसकी बात सुनकर और नए हजारों सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल तो हम पैलेस चलते हैं, देव और अंजलि को सारी बात बताते हैं। नहीं, अभी हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले हमें सारी बात पता करनी होगी, उसके बाद ही उन्हें कुछ बताएंगे। वैसे भी आधी बात बताकर कोई फायदा नहीं। ठीक है। वैसे सच में मंदाकिनी की मौत के बाद वृंदा कहीं गायब हो गई है। तुझे क्या लगता है, वृंदा कहाँ जा सकती है? वृंदा एक अंधेरे कमरे में थी। वो हिल नहीं पा रही थी। उसे किसी ने मंत्रों की शक्ति से बांध रखा था। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है वृंदा? अभी तो थोड़ी ही देर हुई है। तुम लोगों की वजह से मैं 100 साल से कैद में था। मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया, तुम्हें इतनी शक्तियां दी, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मंदाकिनी तो अब नहीं है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, जितना इन 100 सालों में मैं तड़पा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुझे तड़पाऊंगा। मेरा भरोसा करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने बस वही किया जो मंदाकिनी ने मुझसे कहा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा वो काम करूंगी जो तुम 100 साल पहले करना चाहते थे। तू मेरा काम करेगी?
मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही देव और उन सबको खत्म कर दूंगा जिनसे वो प्यार करता है। फिलहाल मैं जा रहा हूं शिकार करने। मैंने सालों से किसी इंसान का खून नहीं चखा है। वो अचानक उस कमरे से गायब हो जाता है। छोड़ दो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। दो भाई रात को गांव से जंगल में लकड़ी चुराने आए थे। वो लोग लकड़ी काटकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी उनके पीछे हवा का एक तेज झोंका आता है। भाई, तूने सुना ये किसकी आवाज थी? कुछ नहीं, बस हवा का झोंका था। जल्दी चल, यहाँ रुकना खतरनाक है। पता नहीं इस जगह में कैसे कैसे जानवर होंगे। दोनों भाई और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक हवा का झोंका उनके पास से निकलता है और एक लड़का वहीं जमीन पर गिर जाता है। भाई, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। उसका भाई उसके पास आता है और उसकी तरफ देखता है। उसके भाई का चेहरा बीच से फटा हुआ था। अचानक एक और तेज हवा का झोंका आता है और दूसरा भाई भी जमीन पर गिर जाता है। वो अनजान आत्मा अब वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे उनमें खून भरा हो, और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। वो उस लड़के के ऊपर बैठ जाता है और उसका खून पीने लगता है। देखते ही देखते उस लड़के का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। मजा आ गया। आज 100 सालों बाद किसी इंसान का शिकार किया है। बहुत जल्दी इसकी जगह देव का खून होगा।